आज की यह कहानी जगत पिता जगतपति भगवान शिव के एक ऐसे भक्त की है जिसने पूर्ण समर्पण और श्रद्धा के साथ कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने विश्वास को बनाए रखा। इस कहानी में हम यह जानेंगे कि इस भक्त ने ऐसा क्या किया कि जगत पिता भगवान शिव जी उस पर प्रसन्न हो गए। नमस्कार भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल अनोखे भक्त की कहानी में स्वागत है। यह कहानी भक्त राघेश्वर की है जो भगवान शिव की कृपा से आसपास के इलाकों में एक धनी व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। भगवान शिव की कृपा से उसके घर में अन्न धन के भंडार भरे हुए थे। वह कई तरह के व्यवसायों को किया करता था। उसके द्वारा सैकड़ों लोगों को रोजगार प्राप्त होता था। उसके घर में माँ, पत्नी तथा एकमात्र पुत्र था। वह अपने पूरे परिवार के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा था। वह हर वर्ष पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ महाशिवरात्रि का पावन त्योहार को मनाता था। आसपास के क्षेत्रों में वह भगवान शिव के एक बड़े भक्त के रूप में विख्यात था। लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि जब धीरे धीरे उसका और उसके परिवार का सुखमय जीवन दुख के अथाह दलदल में धंसने लगा। बहुत शीघ्र ही उसका पूरा व्यवसाय घाटे में चलने लगा। धीरे धीरे चारों ओर यह बात फैलने लगी कि यह कोई पाखंडी है जो आज तक शिव भक्ति का ढोंग करके सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाता था। लेकिन भक्त राघेश्वर इन सभी घटनाओं के बाद भी भगवान शिव पर से अपना विश्वास कम नहीं होने दिया। उसका ऐसा मानना था कि भगवान शिव ने ही आज तक मेरे तथा मेरे परिवार का हाथ पकड़कर जीवन की नैया को यहाँ तक खींचकर लाए हैं और वे ही आगे भी हमारे जीवन की पतवार को सकुशल आगे लेकर जाएंगे। इस कठिन परिस्थितियों में डमरूधारी त्रिकालदर्शी भगवान शिव कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। कुछ समय के बाद उसका पूरा व्यवसाय पूरी तरह बंद हो गया। परिस्थिति यहाँ तक खराब हो गई कि जब उसका पुत्र बीमार पड़ गया। अपने पुत्र के उपचार के लिए घर तक को गिरवी रख ऋण लेना पड़ा। लेकिन ऐसी स्थिति में भी वह अपने परिवार से एक ही बात कहता था कि भगवान शिव अंतर्यामी हैं, वे सब कुछ जानते हैं। वे अपने भक्तों को ऐसी कठिन परिस्थितियों में अकेला कभी नहीं छोड़ेंगे। अपने इस भक्त का कष्ट दूर करने कैलाशपति जगत पिता भगवान शिव जी अवश्य यहाँ आएंगे। ऐसा कहकर उसकी आंखों से आंसू झलकने लगते। भक्तों, भगवान शिव तो भोले बाबा हैं। उनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। आज उनका भक्त इतने बड़े कष्ट में था तो कैसे बाबा भोलेनाथ उसे असहाय छोड़ते। भक्त राघेश्वर जगत गुरु भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत ही भक्ति भाव सहित महाशिवरात्रि का पावन व्रत को किया तथा पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ के नाम को जपने लगा। भक्तों, भगवान भोलेनाथ तो अत्यंत ही भोले हैं। वो कभी भी अपने सच्चे भक्तों को कष्ट में नहीं देख सकते हैं। भक्त राघेश्वर की भक्ति को देखकर भगवान शिव जी अत्यंत ही प्रसन्न हो गए। अगली रात्रि जब भक्त राघेश्वर
गहरी निद्रा में था, तब उसने एक बहुत ही सुंदर दिव्य स्वप्न देखा। उसने देखा कि प्रभु शिव स्वयं उसके सामने हैं और वो उससे कह रहे हैं कि पुत्र मैं तुम्हारे भक्ति से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तुम्हारे निश्चल भक्ति का तुम्हें पूर्ण फल प्राप्त होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और वो दिव्य स्वप्न टूट गया। भक्त राघेश्वर के आँखों से भक्ति रूपी अश्रु आने लगे। इस दिव्य स्वप्न के बारे में अपने परिवार को बताया तो पूरा का पूरा परिवार अत्यंत ही प्रसन्न हो गया। भक्त राघेश्वर की समस्या धीरे धीरे समाप्त होने लगी। कुछ ही दिनों के अंदर भक्त राघेश्वर का व्यवसाय पुनः पहले से भी काफ़ी तेजी से चलने लगा। अब राघेश्वर की आर्थिक समस्या पूरी तरह समाप्त हो गई। उसने पूरे ऋण को भी चुका दिया। उसका पुत्र भी पूर्णतः स्वस्थ हो गया। इस खुशी के उपलक्ष्य में भगवान शिव को याद कर अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान शिव की भव्य पूजा कथा का आयोजन किया तथा भक्तों के लिए भी भव्य भंडारा का भी आयोजन किया। भक्तों आज की यह कहानी हमें यह बताती है कि यदि व्रत को भी पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ ईश्वर की भक्ति में डूब कर किया जाए तो उस व्रत का फल उसे अवश्य प्राप्त होता है। अगर विश्वास और भक्ति सच्ची हो तो अपने भक्त के कष्ट को दूर करने के लिए स्वयं भगवान आते हैं। केवल ईश्वर के प्रति विश्वास अटूट होना चाहिए। जय श्री महाकाल। धन्यवाद।